नमस्कार। आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आप ही के प्रश्नों का जवाब जो आप हमें बराबर पूछ रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाएगी, जो अभी सीई एग्जाम को लेकर या कहे नई भर्ती को लेकर होने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि वो सारे प्रश्न जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं ना, हम उन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर आए। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और ध्यान रखिए, जो भी सूचनाएं मैं या मेरी टीम या मेरी जो चौपाल समाचार या फिर आर्मी भर्ती चौपाल पर प्रकाशित की जाती है मेरे द्वारा, तो ध्यान रखिए वो सारी सूचनाएं ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त की जाती हैं। इसीलिए इस पर आप भरोसा कर सकते हैं और हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे सीधे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जुड़े रहें। आप तक ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचेगी। इधर उधर की बातों में पड़े रहना या इधर उधर की बातों को लेकर परेशान होना अनावश्यक है। इससे आपके समय की बर्बादी होगी और आपके जीवन में जो समस्या है वो आती जाएगी, बेहतरी कम आएगी। तो याद रखिए, गलत तरीकों के जो खबर हैं या गलत सोर्स से आने वाली जो खबरें हैं उससे दूरी बनाइए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और आज तक चौपाल समाचार या आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके बीच कम संख्या में वीडियो लाते हुए सारी सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से आरंभ होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक को लेकर नोटिफिकेशन पहले भी आया था, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं और बातें वहीं तक अभी है। लेकिन ऐसी सोर्सों से जानकारी प्राप्त होती है कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है और संभव है कि आजकल 1-2 दिन में भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाकर रखिए। दूसरा सवाल जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि जिन्होंने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली है, मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट का, उनका मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। तो याद रखिएगा, देखिए अभी जो है ना, ये जो फरवरी महीना है, इस फरवरी महीने में ही नोटिफिकेशन जो है वो भी आएगा और साथ ही साथ इसमें जो रिजल्ट है जो आपका वो भी आ जाएगा। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार तो जो कर रहे हैं ना, आप लोग भी, अगर आपको कहीं से भी संशय लग रहा है कि हम इस बार अगर आपका चयन नहीं हो पाएगा, तो आप भी तैयार रहिए। आगे आने वाले नोटिफिकेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी करके बेहतर अपना महसूस कर रहे हैं, तो आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए आपका जो है मेरिट लिस्ट जल्दी ही आएगा। और कटअप की बात भी आप करते रहते हैं कि कितना कटअप आएगा, कितना क्या है। तो देखिए उसमें लिए आप कहीं से भी जो भी खबरें आ रही हैं वो केवल और केवल अपनी बात लोग रख रहे हैं, अपनी सोच से रख रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं है। कटअप का कोई कहीं से भी नोटिफिकेशन, कहीं से कोई जानकारी जारी नहीं की जाती है। इसीलिए आपको केवल और केवल अपने मेरिट लिस्ट का ही इंतजार करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरिट लिस्ट जब आएगा तब उसमें आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात वहां पर सामने आएगी। अब मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, ऐसे अभ्यर्थी जिनका की एज बचा है और वो सारे अभ्यर्थी जो है वो आप जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जब जाना चाहेंगे या जो आप आगे अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में फिर से आना चाहेंगे, तब भी आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। नए वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है इसमें 6 महीना 3 महीना इस सबका समय होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड तैयार फिर से रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बढ़ सकते हैं। एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि टाइपिंग जो है वो क्लर्क के लिए यहाँ पर बताया गया है। और आप देख लीजिए अपना नोटिफिकेशन का, मैं बार बार कहूंगा, नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट को लेकर तैयारी जरूर कर देनी है। क्लर्क स्टूडेंट जो है, क्लर्क वाले, वो आप लोग टाइपिंग जो है वो आप लोग जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको मदद मिल सके। और ध्यान रखिएगा, ये जो इसका मॉक ड्रिल का जो मॉक टेस्ट भी जो है वो भी आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। तो इससे आपको मदद मिल जाएगी और आप अपनी टाइपिंग पर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या और किस तरह से आप टाइपिंग करते हैं, तो उसको भी आप सहारा ले सकते हैं। अब आगे की बात रही कि देखिए बहुत सारे जगहों पर खबरों के माध्यम से कहे या वीडियो के माध्यम से कहे, लोग अपनी अपनी बात प्रकट करते रहते हैं, जिसमें कि एज रिलैक्सेशन को लेकर बात की जाती है। उसमें
आपको ये भी बताया जाता है कि इस बार डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी, कहीं कहीं पे ये बताया जाता है कि इस बार सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, इससे आप जो है वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। ध्यान रखिए क्योंकि इन खबरों में आपका समय बर्बाद हो रहा है। और ध्यान रखिएगा कि हर सारी सूचनाएं जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आती है या ऑथेंटिक सोर्स से आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब भर्ती प्रक्रिया से जब आपको अवगत कराया जाता है, तो उस सारी सूचनाओं पर भरोसा रखिए। अदरवाइज इधर उधर की सूचनाओं से जरूर दूरी बनाइए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। याद रहे, भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इन सारी भर्ती प्रक्रिया में आपकी तैयारी ही काम आने वाली है। इसीलिए अपने अपने जो जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं या जिस तरह से आप भारतीय सेना में जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने को लेकर इस ट्रेड में आप जाने वाले हैं, आप उसके नोटिफिकेशन को पहले ध्यान से देखिए, समझिए और उसी के अनुरूप आगे बढ़िए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और हम आशा रखते हैं कि अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह की नाजायज तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है तो समझ लीजिए ठगने का प्रयास कर रहा है, उससे बचिए। और अन्य को भी बचाने के लिए आप गलत व्यक्ति की जो सूचना है वो आरोग्य पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी अवश्य दीजिए, जिससे कि उन सारी चीजों पर विराम लगाया जा सके। फिर से कहेंगे कि अगर आज तक आप आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। आप उसका हिस्सा बनिए कमेंट के माध्यम से। यही आज की बातें थी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।